गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि बचे हुए अंतिम कुछ दिनों में आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 27 जून से आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। बचे हुए कुछ दिनों में आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आप लोगों का स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वही हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अनुसार अपनी स्टडी कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लेना है। और स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। देखिए 27 जून से आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आज डेट कितनी है, आज डेट है 5 जून, ठीक है। यानी आज के दिन को मिला दिया जाए तो टोटल अब आप लोगों के पास 22 दिन बचे हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आज ही आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल बना लेना है अंतिम 22 दिनों के लिए। और ये टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आपका स्टडी टाइम टेबल कम से कम 4 से 5 घंटे का होना चाहिए, या फिर आप 6 घंटे का भी टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम 4 से 5 घंटे का स्टडी टाइम टेबल आपका होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 घंटे लगातार स्टडी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। देखिए मॉर्निंग का टाइम सुबह 4 बजे से लेकर के, ठीक है, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप लोगों को याद करने वाला काम करना है। जो आप लर्न करने वाला काम करेंगे वो आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में करना है। देखिए मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दूं। देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप लोगों से मैथमेटिक्स और साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों के कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, यानी आप लोगों को थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लर्न करना होता है। तो जो याद करने वाला काम है वो आप लोगों को सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करना है। यानी अब आप लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको क्या करना है, याद करने वाला काम करना है। देखिए जो अर्ली मॉर्निंग स्टडी होती है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग याद करने का काम करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी याद होगा। तो ध्यान रखिएगा सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक केवल और केवल आपको लर्न करने वाला काम करना है। जो भी आपको टॉपिक लर्न करना है वो आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में कीजिएगा। तो देखिए 2 घंटे का टाइम तो आपका यहीं पे हो गया आपके टाइम टेबल का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है और पूरे दिन में आपको अब कितने घंटे स्टडी करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 4 से 6 बजे तक आपने अपनी पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद देखिए 6 बजे से ले करके शाम को 6 बजे तक पूरा दिन आपके पास है, यानी 12 घंटे का समय। तो इस 12 घंटे में आपको क्या करना है, कम से कम 3 घंटे तो आपको पढ़ाई इस समय करनी होगी।
ध्यान रखिएगा, वो 3 घंटे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन 3 घंटे को 2 अलग अलग हिस्सों में भी बांट सकते हैं। जैसे क्या कीजिए, मैं आपको समझा दूं। अगर आपके पास दोपहर में 12 बजे टाइम रहता है तो 12 बजे से ले करके 1:30 तक 1.5 घंटे आप मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, फिर 1.5 घंटे आप मैथ पढ़ लीजिए। यानी दिन भर में 3 घंटे आप क्या कर लीजिए, केवल और केवल मैथमेटिक्स की स्टडी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पूरे दिन के 3 घंटे हो गए, ठीक है। केवल 3 ही घंटे मैं आपको पढ़ने को कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ दिन भर में। जैसे 4 से 6 बजे तक आपने यहाँ पे लर्न करने वाला काम कर लिया। फिर उसके बाद देखिए 6 बजे के बाद आपके पास पूरा दिन रहेगा ना, सुबह 6 बजे से लेकर के मैं शाम को 6 बजे तक ही जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा दिन आपके पास है। तो इन 12 घंटों में क्या आप 3 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? और ये 3 घंटे आपको केवल और केवल मैथ पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैथ आपको पढ़ना है। और देखिए ये जो आप पढ़ेंगे ये अपने आप यानी सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो आप खुद पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिन भर का मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे आपके हो गए, ठीक है। फिर शाम को 6 बजे से लेकर के, ठीक है, आपके पास 11 बजे तक, ठीक है, रात में 11 बजे तक समय रहेगा। 11 बजे के बाद तो लगभग सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सो जाते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडी भी करते हैं, लेकिन मैं आपको लेट नाइट स्टडी करने के लिए नहीं कहूँगा। तो 6 से 11 बजे के बीच, ठीक है, इतना टाइम 5 घंटे आपके पास और बचेंगे, ठीक है, 5 घंटे बचेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन 5 घंटों में कम से कम आप 1.5 घंटे स्टडी जरूर करें, ठीक है। अब वो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना लेना है, 6 से यानी शाम को 6 बजे से लेकर के अब देखिए रात में 11 बजे तक, जो भी आपके पास सुटेबल टाइम हो, जब आप बिजी ना हो, तब आप यहाँ पे 1.5 घंटे और अपनी स्टडी कर सकते हैं। और इस 1.5 घंटे में आप कोई भी अपना टॉपिक उठा सकते, चाहे आप मैथ पढ़ें या फिर फिजिक्स पढ़ें या फिर केमिस्ट्री पढ़ें, वो आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ हमें इतना टाइम पढ़ना है, ठीक है। 6 से 11 के बीच में आपके पास कितना टाइम बचेगा? देखिए 1.5 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, 6 से 11 के बीच में 5 घंटे है, अगर 5 घंटे में आप 1.5 घंटे भी पढ़ लेंगे ना, इनफ है आपके लिए। तो देखिए अगर मैं सब टाइम को यहाँ पे ऐड कर दूँ, 4 से 6 2 घंटे यहाँ पे हो गए, और 3 घंटे आपने दिन में पढ़ा, 3 2 5, और फिर 1.5 घंटे अगर आपने शाम को पढ़ लिया, तो टोटल 6.5 घंटे आप एक दिन में स्टडी कर लेंगे। और अगर इतना पढ़ लिया ना, तो आपका जो भी रिवीजन है, सिलेबस, सब कुछ आपका हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आपको ये 6.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो आप इसको घटा भी सकते हैं। आप 6 घंटे कर सकते हैं या फिर थोड़ा और भी कम कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है 6.5 घंटे पढ़ने की नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है ना, इसमें आपको ब्रेक काफ़ी मिलेगा, यानी बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। जैसे 4 से 6 बजे तक पढ़ाना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 12 घंटे का समय है, जिसमें आपको केवल 3 घंटे पढ़ाई करनी है। वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए। और अगर 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 1.5 घंटे का टाइम अलग अलग आप यहाँ पे बांट सकते हैं, ठीक है। और फिर शाम को आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेंगे ना, इतना टाइम आपके लिए इनफ है, इतने में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना होगा। जैसे आज से बना रहे हैं, तो आज से आपको लगातार फॉलो करना होगा। अब देखिए 4 बजे से 6 बजे का टाइम तो आज का बीत चुका है। अब क्या कीजिएगा, आप कल से ये टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा। कल से इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है। तो आई होप आपको ये टाइम टेबल ज़रूर पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अभी तक टोटल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया हुआ है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है।
जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की अलग से, केमिस्ट्री की अलग से और मैथमेटिक्स की अलग से। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए फिजिक्स से रिलेटेड अभी तक टोटल मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, 104 वीडियोस बनाई हैं फिजिक्स से रिलेटेड, ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने अभी तक टोटल 148 वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड यानी गणित से रिलेटेड टोटल मैंने 120 वीडियोस बनाई हुई हैं। और एक प्लेलिस्ट आपको और चेक करनी है जो कि साइंस के टेस्ट की प्लेलिस्ट है, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइंस के टेस्ट की प्लेलिस्ट है जो कि आपकी 2021 की है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो वहां पे मैंने जितने भी साइंस के टेस्ट लिए हैं, साइंस के टेस्ट में मैं आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो वहां पे आपको टोटल 64 वीडियोस मिलेंगी। कितनी? 64 वीडियोस मिलेंगी। अगर आप इन सभी वीडियोस को ऐड कर दीजिए ना तो आपको टोटल 436 वीडियोस देखने को मिलेंगी। इतना मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। और अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे चैनल से स्टडी की है तो ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और अगर पढ़ रखा है तो अब आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। बड़े ही आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। जो बचे हुए चैप्टर्स है वहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूं। तो देखिए, इतना अगर आपने पढ़ा है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है वो टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 436 वीडियोस बहुत होती है। मैक्सिमम चैप्टर्स, मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। और देखिए, पुरानी वीडियोस भी है मेरे चैनल पर, ध्यान रखिएगा। 2019 की वीडियोस है, 20 की है और 2021 की भी है। तो देखिए, आपके सिलेबस में कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। जो सिलेबस आपका 2019 का था वही 2020 में था, वही 2021 में और वही इस बार भी है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप चाहे पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल से पढ़ करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। और मेरे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस तक स्कोर किया है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 350 प्लस और कुछ ने तो 360 प्लस भी स्कोर किया है। और 250 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है। और इस टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स के नाम भी बताए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी। और मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया क्या हुआ है। मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट है। जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर इतना आपने पढ़ा है ना तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। फिर इसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता देता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले उन चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कीजिए जो चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ लिए हैं। देखिए, आप लोग आज से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की नहीं है। काफ़ी दिनों से आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो जो चैप्टर्स आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, क्या करना है, उन्हीं चैप्टर का रिवीजन अब आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई नया चैप्टर यहाँ पे पढ़ पाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है
तो आप क्या कीजिए, उस चैप्टर में जाइए और वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। और अगर कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर में पढ़ लूं तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि आप लोगों का सिलेबस जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का काफ़ी लेंदी सिलेबस है। मैथमेटिक्स में करीब आप लोगों के 40 चैप्टर दिए गए हैं, 40 चैप्टर के करीब आपके दिए गए हैं। फिजिक्स में आपके करीब 24 चैप्टर्स दिए गए हैं और केमिस्ट्री में भी 24 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो सोचें कि सभी चैप्टर्स को हम पढ़ लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल नहीं है। इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे टोटल 88 चैप्टर यानी 88 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो क्या 88 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल पे जा करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे आते हैं और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना वो सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, पूरा फोकस आप अपना रिवीजन में रखिए, ध्यान रखिएगा। अगर इन बचे हुए कुछ दिनों में रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। और अगर ये सोचेंगे कि अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी ये नहीं पढ़ा, अभी ये नहीं पढ़ा, तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको होगी। आप ये सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है और उसी का रिवीजन आपको कर लेना है और जाके पेपर अपना दे आना है। बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन आप लोगों को कर लेना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और मैं बात करूं 2021 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वहां पे आप लोगों से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आए थे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए थे, वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो देखिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। तो आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 2021 का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2021 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ग्रुप ए वालों का 3 दिनों तक लगातार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और एक दिन में 3 अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होता था। यानी देखिए हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपका आता था। यानी एक दिन में 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर, 3 दिनों तक पेपर हुआ था। यानी टोटल आप लोगों के 9 सेट्स बने हुए थे पेपर के। तो मेरे पास एक ही सेट अवेलेबल था। वो एक सेट मुझे कैसे मिला, तो देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम की बुक आप लोगों की आई है 2022 की अरिहंत की, उसी में एक सेट दिया था। तो वहीं से मैंने आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आप लोग चेक कर लीजिएगा, पेपर देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन इजी है या फिर कोई चैप्टर इजी है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। देखिए इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। इजी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और हाई लेवल के क्वेश्चन सब आपको पढ़ के जाना है। जब आप पेपर देंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। पेपर में आपको इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर देखिए कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो किसी शिफ्ट का पेपर एकदम इजी आ गया था, किसी का मॉडरेट लेवल का आ गया था। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको इन बचे हुए दिनों में करना है। और जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वहां से क्या करना है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आउट ऑफ दी सिलेबस भी देखने को मिल जाते हैं, यानी आपके सिलेबस के बाहर से पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा ना वो आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, क्विट कर देना है। क्विट कर देंगे तो माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। और देखिए, अगर जबरदस्ती सॉल्व करेंगे तो जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया था, आपको 4 नंबर मिला हुआ था, तो उसमें से भी आपके नंबर लेस हो जाएंगे। देखिए, निगेटिव मार्किंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैंने आपको बता दिया है कि निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर अगर आप बोलेंगे फिर से वीडियो बना दीजिए तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको निगेटिव मार्किंग का पैटर्न एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो कई बार बनाई हुई है। और देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का एक मॉक टेस्ट भी आएगा। मॉक टेस्ट आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है। जब मॉक टेस्ट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। वो टाइम टेबल आपका 5 से 6 घंटे का होना चाहिए। अगर 6 घंटे ज़्यादा लगते तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, जो चैप्टर्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन करना है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और वो जो चैप्टर्स आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाए हुए हैं वहाँ से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा इन बचे हुए दिनों में, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं। और मैंने अभी तक आप लोगों को कितना पढ़ाया हुआ है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको खुद ही पता चल गया होगा कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।